अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शमाला हर्बलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल केयर की ओर में आज एक नई वीडियो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। जिन लोगों की हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है, चाहे लेडीज़ हों या जेंट्स हों, और किसी भी शैम्पू के इस्तेमाल से, ऑयल के इस्तेमाल से नहीं रुकते हैं हेयर्स गिरना और रीग्रोथ भी नहीं होती है, तो आज उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक शैम्पू शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए जो मेजर हमारा इंग्रेडिएंट है वो ये है। आप देख रहे हैं शॉपर के अंदर एक मैंने जेली टाइप का कुछ रखा हुआ है, दैट इज़ शैम्पू बेस। ये बिल्कुल वैसलीन की तरह की जेली होती है और इसको हम पानी के अंदर मिक्सअप करते हैं। देन ये हमारा शैम्पू बेस जो होता है वो तैयार हो जाता है और उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करके हम शैम्पू तैयार कर लेते हैं। तो शैम्पू बेस में भी कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी से ना मिले, क्योंकि ये केमिकल शॉप वाले या डिफरेंट ऐसे लोग जो इस चीज़ का काम करते हैं, इसको सेल करते हैं, तो उनके पास ये होती है, हर बंदे के पास नहीं होती। तो आप बॉटल में देख रहे हैं कि मैंने शैम्पू बेस को पानी के अंदर घोल रखा है और इसकी अच्छी वाली झाग भी बन रही है। आप देख रहे हैं इसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हमने नहीं शामिल किया जो कि डैंड्रफ करे या कुछ और ऐसा बेनिफिट हो। हर शैम्पू के बनाने के लिए शैम्पू बेस इस्तेमाल किया जाता है, चाहे दुनिया में कहीं भी शैम्पू बनाया जाए। अगर आपको ये नहीं मिलती शैम्पू बेस, तो देन आपने क्या करना है कि आपने कोई सा भी बेबी सोप ले लेना है, जैसे जॉनसन के आए होते हैं, या आपने पियर सोप ले लेना है। उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपना शैम्पू तैयार कर सकते हैं। अगर आप ले रही हैं शैम्पू बेस, तो हमारे एक बॉटल के लिए तकरीबन 1 टेबलस्पून जो शैम्पू बेस है ये काफ़ी है। और अगर आप सोप ले रही हैं तो हाफ़ सोप ले लीजिए और उसको उसके अंदर थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल के, पानी डाल के उसको मेल्ट कर लें अच्छे तरीके से, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। वाटर आपने नीम गर्म डालना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने वाटर उसमें ऐड कर देना है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या होने चाहिए। बिल्कुल एंड में इसके मैं बेनिफिट्स बताऊंगी, जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपकी बेनिफिट के लिए बनाई गई है। हमें चाहिए होगा ज़ीरा 1 टेबलस्पून। उसके बाद हमें चाहिए 5 से 6 लौंग हमें चाहिए होंगे। काली मिर्च हमें चाहिए होंगी 7 से 8 अदद। उसके बाद हमें चाहिए होगा सिकाकाई। ये इंग्रेडिएंट्स आपने ले लेने हैं। सिकाकाई भी हमें चाहिए तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। अब हमने करना क्या है कि तमाम चीज़ों को हमने थोड़ी देर के लिए नीम गर्म पानी के अंदर डाल के उसको सोक कर देना है, यानी डुबो के रख देना है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि पानी के अंदर उसका कलर आना शुरू हो गया है। तो अब ये तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स विद वाटर, सारे के सारे पानी और जो इंग्रेडिएंट्स होंगे उनको इकट्ठा कर लें और तकरीबन 1 से 2 कप आपने पानी उसके अंदर डाल लेना है। बकाया जो पानी होगा जो इंग्रेडिएंट्स के अंदर आप डालेंगे वो इतना होगा कि बस सोक हो जाए, वो अच्छे तरीके से ऊपर तैरना शुरू कर दें। उसके बाद हमने इस पानी को बॉईल करना है बड़े अच्छे तरीके से, और इस हद तक बॉईल करना है कि जितनी भी चीज़ें हमारे पास है वो सारी की सारी सॉफ़्ट हो जाएं। सॉफ़्ट होने के बाद आपने उस पानी को छान लेना है, स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद आपने जो शैम्पू बेस है या आपका जो पियर सोप है या बेबी सोप जो भी आपने लिया हुआ है बेस के तौर पे, उसको आपने ले लेना है। उसके अंदर हमने ये पानी मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के साथ ही आपने इसको हल्का सा हीट देनी है। हीट देनी है उसी पैन के अंदर, बहुत ही मीडियम लेवल पे, तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने हीट देनी है। हीट देने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा शैम्पू, और ज़बरदस्त किस्म का ये शैम्पू आपका तैयार होगा। आप उसको नहाने में इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कितना जल्दी आपका हेयर फॉल रुक गया है और हेयर्स की रीग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी। हमारा जो हर्बल शैम्पू है बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी में ये रेडी हो गया है, और आप देख रही हैं कि इसमें कितनी ज़बरदस्त थिकनेस आ रही है। ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।